आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो जाता है। हमारा मैच होता है न्यूजीलैंड से। 19 फरवरी को मैच हुआ, हम हार गए। दूसरा मैच हमारा होता है इंडिया से। हम कहते हैं हम इंडिया से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, हम इंडिया से भी हार जाते हैं। अच्छा हो बांग्लादेश से हमारा मैच ही नहीं हुआ, बारिश की वजह से हमें 1 पॉइंट मिल गया, नहीं तो हमें दोस्तों अंडा ही मिलने को मिलना था। हाँ जी दोस्तों, पाकिस्तान से कुछ ऐसी ही उम्मीदें हमें मिल रही हैं। पीसीबी ने बहुत बड़ी सर्जी का बोला था। वही पुराने खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, हमारी जान इनसे कब छूटेगी, कब तक पाकिस्तान टीम में रहेंगे। बाबर आजम ओडीआई में भी होते हैं, T20 में भी होते हैं और टेस्ट सीरीज में भी होते हैं। खिलाड़ी कहते हैं फ़खर जमान को, खिलाड़ी कहते हैं जो कि अपने टीम के लिए खेलते हैं, वो है साइम अयूब। दोस्तों अब 16 मार्च को पाकिस्तान का टूर है न्यूजीलैंड के साथ। 16 मार्च को T20 का मैचेस 5 T20 मैचेस होने हैं। दोस्तों इसमें हमें शादाब को सुनना जा रहा था कि शादाब को कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सलमान अली आगा को कैप्टन फाइनली बनाया गया है। अगर हम बात करें ओडीआई के, ओडीआई में वही बार जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक यूनिट के, ये ही दोनों आके रह जाते हैं जिनके पास एक ही है कैप्टन, वो है मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम। अच्छा बाबर आजम को रेस्ट दे दी गई है क्योंकि बाबर आजम T20 के खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे एक और बात बताता जाए कि शादाब को वाइस कैप्टन बनाया गया है। देखते हैं क्या होता है, क्या परफॉर्मेंस इनकी वही रहेगी या जीरो परफॉर्मेंस रहेंगी, अच्छा खेलेंगे। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान T20 में न्यूजीलैंड के दौरे में हम क्या न्यूजीलैंड को बासानी से हरा पाएंगे या नहीं? अपने कमेंट्स अपनी राय हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें ताकि मेरी हर वीडियो को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।